औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो कई एक है। यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा और कोई ज़्यादा छोटा नहीं है। प्रभाग नंबर 1 से अगर बात करें तो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें अशोक रंगनाथ हेवराड़े, विजय श्री जाधव, जीनत बेगम यूनुस पटेल, अजहर अयूब पठान, इस तरह से जो है तो एमआईएम के प्रत्याशी हैं जो प्रभाग नंबर में 1 में उनको काफ़ी अच्छा जो है तो समर्थन मिल रहा है। और जनता के समर्थन के ज़रिए से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जनता के ज़रिए से काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। और जनता यहाँ पर जिस तरह से एमआईएम के नेतागण प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर जो तो जनता काफ़ी एक्साइटेड भी है। और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो रैलियाँ हो रही है और तमाम तर चीज़ें हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 1 में पूरी तरह से पक्ष में जाते हुए नज़र आ रही है। तो इसी तरह से दोस्तों एमआईएम के प्रभाग नंबर 1 के अंदर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रभाग नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर एमआईएम के पास सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं, जिसमें प्रज्ञा भीमराव जाधव, मोहम्मद अदनान मोहम्मद याकूब जो प्रभाग नंबर 2 से यानी कि 5 और 6 के प्रत्याशी हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से इन लोगों के लिए प्रचार प्रसार जो तो आम खास मैदान के अंदर बड़ी जनसभा, रोड पर सभाएँ और पैदल दौरे किए हैं, तो ये जहाँ पर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ इस इलाके के अंदर बनते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह प्रभाग नंबर 3 की बात करें तो तबस्सुम बेगम, जावेद इकबाल, अंकिता विलास जगताप, मोहम्मद इमरान पटेल, इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रत्याशी हैं, जो 7, 8 और 9 से चुनावी मैदान में है। ये नंबर से जिसको हम कहेंगे। प्रभाग 3 के अंदर जो है तो तबस्सुम बेगम, जावेद इकबाल को भी अच्छा खासा समर्थन जनता के बीच में मिल रहा है। अंकिता विलास जगताप, मोहम्मद इमरान पटेल की भी अगर बात की जाए तो इस इलाके की राजनीति के अंदर इनका एक अपना एक अहम रोल नज़र आ रहा है और इस इलाके की राजनीति को ये मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हालात रहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर और मजबूत रहेगी। आपको क्या लगता है, बताइएगा। इसी तरह से बात करेंगे प्रभाग नंबर 4 की, जिसमें 3 उम्मीदवार एमआईएम के चुनावी मैदान में हैं। 10, 11, 12 प्रभाग नंबर 4 के आयशा अब्दुल्ला खान, आमिर अनवर और डॉक्टर रंजना शेजवड़, इस तरह से 3 प्रत्याशी हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 4 के अंदर हैं। और इनको अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज की अगर इसके अंदर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जनता इनको यहाँ पर ज़्यादा पसंद कर रही है। और यही इसी तरह से अगर रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके के अंदर जो है तो तीनों प्रत्याशी कामयाब होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी तरह से अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें हैं जो एमआईएम को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 5 के अंदर कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें से भाग्यश्री संजय साड़वे, मोहसिन खान, समीर साजिद बिल्डर और फरजाना शेख, गुलाम रसूल, साबिर हुसैन, मीर वाजिद अली, इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार हैं 5 प्रभाग में। और इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ इस वार्ड के अंदर या इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके की राजनीति के अंदर अपने आप को और मजबूत करेंगी। और जनता, जिस तरह से जनता की बात की जाए तो जनता इनके साथ काफ़ी तादाद में जुड़ते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे प्रभाग नंबर 6 की, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार जो तो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम अहमद, शेख वजिया बेगम बाबर बिल्डर और नरगिस बेगम सलीम सहारा, मेराज खान पठान, इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो प्रभाग नंबर 6 के अंदर जो है तो 4 उम्मीदवार होते हैं। और कुल मिलाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेराज खान साहब तक आने तक के 20 एमआईएम के प्रत्याशी हो जाते हैं।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो अपनी बड़ी तादाद बना चुकी है। जनता के बीच में भी जो है तो उनको अच्छा खासा समर्थन इस इलाके के अंदर मिल रहा है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और ग्रीन बेल्ट जिसको हम कहेंगे, उनकी यहाँ पर बड़ी तादाद है जो एमआईएम की तरफ झुकते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये थे प्रभाग नंबर 6 के प्रत्याशी। 9 की बात करेंगे क्योंकि 7 और 8 में एमआईएम ने प्रत्याशी ही नहीं दिए हैं। 9 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें काका साहेब दामोदर काकड़े, सादिया बेगम अमजद खान, शाहीन रहीम पटेल, मतीन माजिद शेख मतीन पटेल। इस तरह से कुल मिलाकर इस इलाके के या फिर इस यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर भी इनको जनता काफ़ी अच्छा पसंद कर रही है। और इसी तरह से अगर माहौल रहता है तो इस इलाके के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चारों के चारों प्रत्याशी जो तो कामयाब करने में कामयाब रहेगी। और जनता की बात की जाए तो जनता का भी अच्छा खासा समर्थन इस इलाके के अंदर मिल रहा है। और शाहीन रहीम पटेल, मतीन मजीद शेख, सादिया बेगम, अमजद खान काकड़े, काका साहेब दामोदर को भी बात करें तो उनकी भी मजबूत पकड़ है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो एमआईएम मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से प्रभाग नंबर 12 में आ जाते हैं। तो प्रभाग नंबर 12 की अगर बात करें तो फरहत जहां, अब्दुल लतीक, अज्जू पहलवान, इरफाना बेगम, हाजी साक खान, वाजिद जागीरदार, हाजी शेर खान। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल मिलाकर 4 जो तो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। फरहत जहां, अब्दुल अतीक की बात की जाए तो यहाँ पर ये अज्जू पहलवान काफ़ी जो है तो चर्चित चेहरा भी हैं। इरफाना बेगम, हाजी साहब खान साहब के ज़रिए से चुनावी मैदान में, वाजिद जागीरदार, हाजी शेर खान साहब जो तो ये भी जो तो इस इलाके की राजनीति के अंदर काफ़ी जो तो सक्रिय भूमिका है और जनता की जो तो यहाँ पर जो तो पकड़ अच्छी खासी है। इसी तरह से प्रभाग नंबर 13 की बात करें तो सोहेल कुरैशी, एटीएफ, ज़ोहरा, समीर बिन हैदरा, अमर बिन हैदरा जिसको हम कह सकते हैं, उनकी जो है तो प्रत्याशी है ये खुद आयशा अब्दुल्ला हिलाबी, उसामा कदीर मौलाना, जो आप जानती हैं कि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो 2 फाड़ हो चुकी थी एमआईएम के अंदर, तो यही सीट की वजह से जो 32 नंबर की आती है उसामा कदीर मौलाना की, जो प्रभाग नंबर 13 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुरंधर प्रत्याशी के तौर पर आज देखे जा रहे हैं और जनता इनको काफ़ी हद तक इस इलाके के अंदर पसंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इसका असर पूरी तरह से जो तो राजनीतिक तौर पर पड़ा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति इसी के चलते जो तो थोड़ी सी डिमिनिश हुई है। लेकिन जनता की अगर बात की जाए तो जनता किस तरह से लेती है, किस तरह से इनको देखती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी ज़िम्मत में प्रभाग नंबर 14 की बात करें तो अलमास खानम, अमजद चाचू, परवीन कैसर खान, फ़िरोज़ मुहिउद्दीन खान, मुंशी पटेल। इस तरह से जो तो 4 प्रभाग नंबर 14 के अंदर 4 प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उतारे गए थे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि परवीन कैसर खान जो है तो अपना प्रत्याशी नामजदगी का फॉर्म वापस ले चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कम होता है और ये जो है तो 36 से की बजाय 35 ही इस जहाँ तक होते हैं। तो दोस्तों जिस तरह के हालात है और राजनीति है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है। देखना ये होगा कि आगे किस तरह से हालात इस इलाके के अंदर बनते हैं। इसी तरह से प्रभाग नंबर 15 की अगर बात करें तो नूरजहाँ बेगम, फ़िरोज़ खान एफके, तरन्नुम, अखिल अहमद, अखिल सागर जिसको हम कहेंगे, मोहम्मद जोहेब, सुमित जमदड़। प्रभाग नंबर 15 के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये भी प्रत्याशी है और इनको भी जनता का काफ़ी अच्छा समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और प्रभाग नंबर 15 के आते आते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 39 प्रत्याशी हो जाती है, यानी कि 39 प्रत्याशी हो जाते हैं। इसी तरह से प्रभाग नंबर 16 की अगर बात करें तो शोएब कुरैशी, समीर कुरैशी, इरम सबा, सैयद फ़िरोज़, सिराज सौदागर। इस तरह से जो है तो प्रभाग नंबर 16 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रबल दावेदार हैं, जो 41, 42, 43 जो है तो जिनका नंबर आता है एमआईएम के सीरियल नंबर से। इस इलाके के अंदर भी अगर अच्छी मेहनत की जाती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
यहाँ पर जो तो बड़ी तादाद में कामयाब हो सकती है और इस इलाके की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर वो रख सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर की तादाद और वहाँ की तादाद में काफ़ी अंतर है। नंबर 28 की बात करें तो मनोज वाहुड़, साबिर पाशु शेख, अब्दुल मतीन खान, नसीम बेगम, मुदस्सिर अंसारी इस तरह से चुनावी मैदान में है 28 प्रभाग से। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ 46 उम्मीदवार हो जाते हैं। अगले प्रभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर एमआईएम किस तरह से है उसके बारे में बात करेंगे। प्रभाग नंबर 29 की बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जिनमें मोनिका मोहन मोरे, नसरीन सत्तार खान गैस शेख, सबा नाजनीन शेख। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 29 के अंदर जो तो 3 प्रत्याशी हैं और कुल मिलाकर 49 प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के अंदर होते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो इस तरह से इस इलाके की राजनीति के अंदर एमआईएम की मजबूत पकड़ बनती है। इसी तरह के हालात रहते हैं तो हर जगह पर एमआईएम कामयाब होंगी, उम्मीद तो यही है।